हेलो गाइस, वेलकम टू कूल एंड क्रिएटिव एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता क्या है। ठीक है, तो ये पढ़ने से पहले कि व्हाट इज़ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, उससे पहले हम पढ़ेंगे कि सर्कुलर फ्लो में हम कौन कौन से सेक्टर पढ़ते हैं। तो मेनली हम 4 फैक्टर पढ़ते हैं। मैं इनको अच्छे से डिस्क्राइब करूँगी आज। 4 सेक्टर पढ़ते हैं हम। कितने? 4 सेक्टर पढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट जो होता है हमारा हाउस होल्ड। कौन सा सेक्टर होता है? हाउस होल्ड सेक्टर। जो ये हाउस होल्ड सेक्टर होता है, ये सर्कुलर फ्लो में क्या इन्वॉल्वमेंट है इसकी? ये क्या करता है? गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है, कंज्यूमर हम कह सकते हैं इसे। और दूसरा, ये जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है, जो जो फैक्टर लगते हैं प्रोडक्शन में, गुड्स एंड सर्विसेज में, उनका ओनर होता है। जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये होते हैं इनके फैक्टर। ठीक है, ये फैक्टर जो हैं, ये फैक्टर सर्विसेज देते हैं प्रोड्यूसर को, हाउस होल्ड। तो ये इनके क्या हो जाते हैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के क्या हो जाते हैं? ओनर हो जाते हैं। ठीक है, समझ आया कि हाउस होल्ड सेक्टर होता क्या और उसका क्या मतलब कि सर्कुलर फ्लो में इन्वॉल्वमेंट है कि हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या देता है? फैक्टर सर्विसेज देता है। तो ये ओनर होता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का। ठीक है, सिंपली आया। देन हमारा अगला जो है हाउस होल्ड सेक्टर है सेकंड। सेकंड जो है हमारे पास है वो है प्रोड्यूसर सेक्टर। अब प्रोड्यूसर सेक्टर क्या होता है? देखो, प्रोड्यूसर सेक्टर सिंपली बात है, ये एक प्रोड्यूसिंग यूनिट होती है। हम कहें तो एक फर्म होता है इन द इकोनॉमी, जो क्या करते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज को, किसको? गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करते हैं? प्रोडक्शन करते हैं उनका। ठीक है, और किस मतलब किस यूज से करते हैं? कौन देता है इन्हें फैक्टर सर्विसेज? हाउस होल्ड सेक्टर देता है। ठीक है, उन्हें हायर करते हैं ये फ्रॉम द हाउस होल्ड। ठीक है, हायर करते हैं, जिसकी मदद से ये क्या करते हैं? गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन करते हैं। सिंपली हाउस होल्ड सेक्टर भी कंफर्म हो गया आपको। अब हम पढ़ते हैं इसके बाद जो तीसरा आता है हमारे पास, वो होता है हमारे पास गवर्नमेंट सेक्टर। क्या होता है गवर्नमेंट सेक्टर? गवर्नमेंट सेक्टर, देखो, गवर्नमेंट से ही, गवर्नमेंट के नाम से ही आपको समझ आ रहा है कि एक वेलफेयर एजेंसी होती है। ये 2 तरीके से काम करती है। एक तो वेलफेयर का काम, वेलफेयर एजेंसी। दूसरा है कि ये प्रोड्यूसर का भी काम करती है ना। देखो, ये वेलफेयर भी करती है पीपल का। गवर्नमेंट कैसे वेलफेयर करती है? वो वेलफेयर फंक्शन को ऑर्गेनाइज करती है, परफॉर्म करती है, एंड लॉ एंड ऑर्डर्स को मेंटेन करके रखती है। तो गवर्नमेंट सेक्टर का यही होता है कि वो एक वेलफेयर एजेंसी है जो कि वेलफेयर फंक्शन को परफॉर्म करती है। उस सर्कुलर फ्लो में उसका यही यूज़ होता है। मैं इसे डायग्राम में अच्छे से समझा पाऊंगी। ठीक है, फिर हम अगला जो पढ़ेंगे वो होता हमारे पास रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो फोर्थ आता है हमारे पास वो होता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जिसे हम एक्सटर्नल सेक्टर भी कह सकते हैं। ये जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, इसमें क्या होता है? इसमें हम जो एक्सपोर्ट और जो इंपोर्ट होते हैं उन्हीं को ही मेनली देखा जाता है। ठीक है, ये रिलेटेड किससे होता है? ये एक्टिविटीज़, ये मतलब ये उन एक्टिविटीज़ से रिलेटेड करता है जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से होती है। गुड्स के ओनली, किसके? गुड्स के। फ्लो ऑफ कैपिटल, मतलब ये डोमेस्टिक इकोनॉमी एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते हैं उनसे रिलेटेड होता है ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। समझ आया है कि मैंने अभी तक आपको क्या बताए हैं? चार बता दिए मैंने। ठीक है, कि 4 सेक्टर होते हैं। सबसे पहला मैंने आपको बताया था कि एक होता है हमारे, सबसे पहले होता है हाउस होल्ड सेक्टर, जो कि क्या होता है? ओनर होता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का। प्रोड्यूसर सेक्टर, जो इसे हायर करता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देन आता गवर्नमेंट सेक्टर, जो कि वेलफेयर फंक्शन को परफॉर्म करता है। और उसके बाद आता हमारा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो कि किन एक्टिविटीज़ से रिलेटेड होता है? मतलब एक डोमेस्टिक इकोनॉमी से, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने हैं गुड्स के, वो रिलेट करती हैं। तो ये 4 हमारे पास
सेक्टर होते हैं एक इकोनॉमी में इन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, अब मैं इसे दिखाती हूँ, मैंने ये लिख भी रखे हैं, आप रीड कर सकते हो इनको। ठीक है, देखिए मैंने इसमें एक्सप्लेन कर रखा अच्छे से कि हाउस होल्ड सेक्टर होता क्या है। हाउस होल्ड सेक्टर इज कंज्यूमर ऑफ अ गुड्स एंड सर्विसेज होता है एंड ओनर ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है। ठीक है, सिंपली ओनर ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मैंने सब कुछ इसमें डिटेल में लिख रखा जो आपको समझा है। प्रोड्यूसर सेक्टर होता है, इट इंक्लूड ऑल प्रोड्यूसिंग यूनिट फॉर्म इन द इकोनॉमी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज द फॉर्म हायर और परचेज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर फ्रॉम द हाउस होल्ड, ये भी मैंने आपको बताया। देन आता कैपिटल गवर्नमेंट सेक्टर क्या होता है, इट इंक्लूड दो टाइप की एक्टिविटीज़ करता है, मैंने बताई थी गवर्नमेंट, इट इंक्लूड गवर्नमेंट एज अ वेलफेयर एजेंसी एंड गवर्नमेंट एज अ प्रोड्यूसर एजेंसी, ये मैंने आपको दोनों बताई है ना। अब आगे बढ़ते हैं कि गवर्नमेंट एज अ वेलफेयर एजेंसी कैसे, क्योंकि वो परफॉर्म करती है वेलफेयर फंक्शन को, एज अ फ्लो एंड ऑर्डर मेंटेन करती है डिफेंस को। फिर आता है एक्सटर्नल सेक्टर क्या होता है, एक्सटर्नल सेक्टर होता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इट इंक्लूड ऑल सच एक्टिविटीज, ये उन एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व करती हैं जो किससे रिलेटेड होती है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट से रिलेटेड होती है, किससे रिलेटेड होती है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट से रिलेटेड होती है। ठीक है, ऑफ गुड्स एंड द फ्लो ऑफ कैपिटल बिटवीन द डोमेस्टिक इकोनॉमी एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, समझ आया आपको। मैं देखो एक सेकेंड, अच्छे से आपको समझ आया है कि ये नहीं, फिर हम इसके बाद करेंगे इंटरसेक्टर फ्लो होता क्या है। ठीक है, ये मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगी, ये वीडियो लंबी हो जाएगी नहीं तो, अगर समझाने लग गई तो, बहुत बड़ा टॉपिक है ये और इजी फॉर्मेट में करवा रखा है मैंने, समझ आ जाएगा बिल्कुल भी, बिल्कुल। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट ऑल्सो। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे गाइज।